नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? विषय हिंदी, इकाई दूसरी, हम भी बने महान। अर्थात हमें भी महान बनना है। किस प्रकार हम महान बन सकते हैं? तो कई उदाहरणों के द्वारा हम बता सकते हैं कि हम भी महान बन सकते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में, सीधे साधे कार्य माने हम रोज बरोज के जीवन में जो सीधे साधे कार्य करते हैं वे सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास अर्थात सतत प्रयत्न करना, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और रजत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यह गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। अर्थात उनमें जो गुण थे वो हमारे जीवन में अगर हम लाए तो हम भी महान बन सकते हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान अपने जीवन में बन सकते हैं। तो पहला है इनमें से कर्तव्य। बराबर है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितना चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान को बचाना ही मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, ये कौन था जो छोटा सा बालक था जिसने 2 रुपये खर्च करके शिवलिंग खरीदा था, पर किसी की जान बचाना उसके जीवन का प्रथम कर्तव्य था। तो उसमें उसका शिवलिंग टूट जाता है तो उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मानता है कि मेरा पहला कर्तव्य है किसी की जान बचाना। और वह बच्चा बड़ा होकर बनता है स्वामी विवेकानंद जी। नियम सबके लिए है। दूसरा प्रसंग है, उसका शीर्षक है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। 85 पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार एटले के गेट पर, मेन गेट होय ने हिंदी में प्रमुख द्वार कहवाय, प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। अर्थात उन्हें क्या कार्य सौंपा गया था कि जो भी मेहमान आए उनका निमंत्रण पत्र देखकर जो भी जिसके लिए जहाँ जगह तय की गई हो उसे वहाँ बैठा दिया जाए। आपको पता होगी कि सबकी जगह आगे नहीं होती। जो नंबर लिखे होते हैं पत्रिका पर, आमंत्रण पत्रिका ऊपर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या मेहमान के लिए अलग सुविधाएं होती है, तो वो उसे बिठा रहा था। यह उसका काम था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। अर्थात वह जो कार्यक्रम था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य उसके अतिथि थे महादेव गोविंद
रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। जो मुख्य अतिथि थे उनके पास निमंत्रण पत्र मांगा, पर उसने कहा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानड़े ने कहा क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। अर्थात सबको पता ही था, तो वे उन्हें मंच माने स्टेज की ओर ले जाने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएंगी। बराबर मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि ही क्यों न हो। यहाँ जो स्वयं सेवक था उसका कहना यहाँ था कि नियम तो, हमारा जो शीर्षक है, नियम तो सबके लिए है, वह क्यों ना कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है क्यों ना हो, नियम तो सबके लिए है। आगे चलकर यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तीसरे शीर्षक से है सफलता का रहस्य। अंडर 14 એટલે 14 વર્ષની સુધીના ઉંમરના બાળકોની જે क्रिकेट टीम बने એને કહેવાય। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही, सफलता का रहस्य शीर्षक है, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार माने नाश्तों के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं आया। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले माने बैट, बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे कि ओहो, हमें इंडियन क्रिकेट टीम में स्थान मिल गया, हमें संतोष हो गया। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा, माने प्रैक्टिस करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी क्रिकेट ने क्रिकेट जगत में अपना अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड करके एक कदम चूमने लगी, कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है, जो जब छोटा बच्चा था तभी से इतनी अद्वितीय उसने मेहनत की कि पूछो मत। वो आगे चलकर भारत रत्न से सम्मानित हुआ और सचिन तेंदुलकर बना। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। चौथा हमारा शीर्षक है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। हजरत अली राजा थे, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। हजरत अली थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। आप बराबर सुनिएगा। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या
हरामखोर कहलाता कि राज की मोमबत्ती जलाकर मैं आपसे बातचीत करूँगा, तो मैंने राज की मोमबत्ती जलाई ना अपने काम के लिए, तो मैं हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गृधः कास्यस्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अर्थात हमें दूसरों के धन पर या दूसरों के धन की हमें कभी भी लालसा नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के धन की लालसा करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा हानिकारक होगा और हम हरामखोर कहलाएंगे। इसलिए हमें दूसरों के धन की कभी लालसा नहीं करनी चाहिए। बराबर है बच्चों। अब यहाँ पर हमारी ये दूसरी इकाई पूरी होती है। मैं आपको इसके स्वाध्याय के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। पाठ शांति से एक बार पढ़ लीजिएगा। फेयर बुक में आप शब्दार्थ, फिर अभ्यास, स्वाध्याय ये सब कर लीजिएगा। अब हम भाषा सज्जता देख लेते हैं बच्चों। अभ्यास और स्वाध्याय के फोटोग्राफ्स में आपको भेज दूंगी। बराबर है। अब हम इसकी भाषा सज्जता देख लेते हैं। चलो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। उपर्युक्त वाक्य में 2 लीटर 50 ग्राम थोड़ी कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नाप तोल दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल दर्शाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 मीटर कपड़ा दीजिए तो 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई तो बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली तो 1 किलो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दीजिए। वे कौन है? वे कौन लोग थे? उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वह, ये, वे, कौन, ये सब सर्वनाम हुए ना। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। वे। तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है तो यह। वह लड़की पढ़ रही है तो वह। सरला को कोई खिलौने दो तो कोई। बराबर। इस प्रकार यहाँ 2 विशेषण के प्रकार हैं, वो आपको भी अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। बराबर है। यहाँ पर हमारे दूसरी इकाई पूरी होती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।